वेलकम बैक फ्रेंड्स, मनमीत सिंह मीणा हियर। तो अब जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया, पास्ट हमने कंप्लीट कर लिया, और वो जो है बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से उन वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा। नोट्स जो है आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। अब जो है आज जो है हम फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस के बाद में आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट जो है हमारा टॉपिक आज का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसके अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज हम करते हैं, वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर की। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए किस प्रकार से होता है। थोड़ा फोकस यहाँ पर रखिएगा। वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर वर्ब की हम यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव का हम यहाँ पर यूज करते हैं, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज हम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए थोड़ा बारीकी से इस चीज को समझिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद में जो है यहाँ पर नोट लगता है, और हैव जो है जस्ट नोट के बाद, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर। ओके, तो ये जो है शैल विल हैव के बीच में जो है यहाँ पर नोट लगता है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है विल और शैल जो है वो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस टाइप से थोड़ा सेंटेंस जो हमारा इस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी जो एज इट इज हमेशा का ऐसा, तो ये आ गया हमारा है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं फ्रेंड्स, थर्ड फॉर्म का, प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और कहाँ पर क्या रूल्स है, क्या कंसेप्ट्स है, वो अभी हम बात करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले एक एग्जांपल इस चीज का यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर क्या सेंस जो है इस टेंस के अंदर निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, राम विल हैव played cricket by this time. ओके, तो देखिए राम विल हैव प्लेड, राम विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिकेट बाय दिस टाइम। यानी जो है एक फ्यूचर के अंदर हमको एक टाइम दिया गया और कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है ये फ्यूचर में उस टाइम तक जो है इसका जो है कंप्लीट जो है ये हो जाए। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि राम जो है वो इस समय तक क्रिकेट खेल चुका होगा। यानी अब जो है हम बात अभी जो है ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, अब जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, यहाँ पर विल हैव शैल हैव का यूज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब जो है हम आ जाते हैं वापस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो यूज है, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, आखिर किस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है, तो वो कंसेप्ट जो हमको सबसे पहले पढ़ना। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसका यूज प्रेजेंट में जैसे कोई वार्तालाप चल रही है और किसी भी व्यक्ति के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड एक बात की जा रही है कि वो जो व्यक्ति है वो फ्यूचर के अंदर एक टाइम वो वहां पर दिया जाएगा कि इस समय तक इस जो प्रोसेस को, इस काम को जो है वो कर चुका होगा। तो इस कंडीशन में जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे विद एग्जांपल, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो हमारा यही होगा फ्रेंड्स कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट
कि देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज वहां पर होगा जैसा कि अभी हमने बात की। तो हम सबसे पहले इस चीज को इस टाइप से थोड़ा समझते हैं। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड ये हो गया हमारा फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए एक कोई इवेंट है, अब ये अभी स्टार्ट हुआ है या पास्ट में स्टार्ट हुआ है, हमें इससे रिलेटेड बात नहीं करनी, हमें फ्यूचर पे फोकस करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं। कभी भी जो है ये इवेंट स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, कोई इससे हमें लेना देना है अब ये कंप्लीट कब होगा। तो ये इवेंट जो है वो फ्रेंड्स आगे जो है यहाँ जाकर कंप्लीट होता है। इस चीज का हमें टाइम अगर दिया है और इस टाइम पर जो है ये इसके कंप्लीट होने का सेंस हमें जो कोई सेंटेंस देता है, किसी सेंटेंस के अंदर किसी इवेंट के कंप्लीट होने का विद टाइम अगर हमें सेंस दिखता है फ्रेंड्स, तो वहां जो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेकर इस चीज को, इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है एक एग्जांपल लिया, तो हमारा जो एग्जांपल है वो जैसे हमने यहाँ पर लिखा आई शैल हैव passed graduation by next year। अब देखिए गौर से इस चीज को देखिए, आई शैल हैव पास्ड ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल तक अपनी ग्रेजुएशन जो है उसको पास कर चुका हूंगा। यानी ये प्रोसेस चाहे अभी वो पास्ट से स्टार्ट हुई है, यानी ग्रेजुएशन करना जो है पास्ट से स्टार्ट किया है, या अभी जस्ट ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया है, हमें इस चीज से लेना देना नहीं। हमें बात करनी है फ्यूचर में जो है ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगी। तो वो जो है विद टाइम यहाँ पर हमें सेंस मिल रहा है बाय नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल तक कंप्लीट होने का सेंस प्लस विद टाइम यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो हमने यूज किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख सकते हैं आई शैल हैव पास्ड ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल तक जो है ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका होऊंगा। अगले साल तक का हमें यहाँ पर टाइम दिया। एक और नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा he will have played hockey, he will have played hockey by tomorrow। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सेंस क्या निकलता है, he will have played hockey, यानी वो हॉकी खेल चुका होगा कल तक। यानी एक टाइम यहाँ पर हमें मिल गया। देखिए टाइम प्लस कंप्लीट होने का सेंस, हमारा कंसेप्ट क्या है, इवेंट कंप्लीट हो रहा है, उस चीज का हमें टाइम दिया हुआ है, और ये जो है फ्यूचर की बात है, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं he will have played hockey by tomorrow, यानी वो कल तक क्रिकेट खेल चुका होगा। ये जो है यहाँ पर इसका सेंस मिलेगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, वही हमारा कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आपको अच्छे तरीके से विद एग्जांपल कंसेप्चुअली हमने बताया। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यही कंसेप्ट जो है आगे जो है हमको मिलेगा। अब करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात, की कहाँ क्या कंडीशन यहाँ पर होती है। तो देखिए इससे पहले कंसेप्ट ये हमने बात की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब एक और थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने देखा, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा, विल शैल प्लस हैव, हमने ओनली हैव लिखा, हैज का यूज यहाँ पर हमने नहीं किया। तो फ्रेंड्स देखिए हैज का यूज हमने यहाँ पर नहीं किया, तो कोई हमने भूल के ये सेंटेंस के अंदर हैवी नहीं लिखा। देखिए फिक्स है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो है हैज का जो यूज है वो नहीं किया जाता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव शैल हैव का यूज किया जाता है। भले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो कुछ भी हो, आई हो, वी हो, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का भी कोई नाम हो, कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हो, तो हम विल शैल हैव का ही यूज करेंगे। वहां पर जैसे आई और वी जहां पर हमें मिलता है, तो शैल हैव
और यू, दे, ही, शी, इट हमें मिलता है, तो वहां पर विल हैव का हम यूज करेंगे। हैज का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, हैज का यूज यहाँ पर हम नहीं करते। तो ये जो चीज है यहाँ पर बहुत फोकस करना है, बिकॉज आगे जैसे हमें कॉमन एरर्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं विद एग्जांपल, इस हर चीज को हम एग्जांपल से यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल के थ्रू एक चीज को यहाँ पर समझा, जैसे he will has repaired the car by next week। अब देखिए ये जो है हमको इस टाइप से दे दिया जाता है और हमसे जो है यहाँ पर कॉमन एरर्स के बारे में जो भी है पूछा जाता है कि आखिर सेंटेंस में जो है त्रुटि कहाँ है, एरर कहाँ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अगर हमें पता है कि हम हेज का यूज यहाँ पर नहीं करते, यूज यहाँ पर सिर्फ विल हैव, शेल हैव का ही होता है, और विल हैव एंड शेल हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ विल और शेल का करते हैं। जैसे विल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन एक फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, तो विल हैव का यूज भी वही और शेल हैव का यूज वही जहाँ शेल का होता है आई और वी के साथ, तो सेम कंडीशन चलती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा विल के साथ यहाँ पर हेज का यूज है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर टाइम हमको दिया हुआ है, कंप्लीट होने के सेंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज है। इस चीज का हमें पता चल गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर हेज लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हेज है ये हमारा हो जाता है गलत। विल के साथ यहाँ पर हैव ही आएगा, चाहे यहाँ विल हो चाहे यहाँ पर शेल हो, तो वहां पर एनी कंडीशन, हाउ एनी कंडीशन विल हैव, शेल हैव का यूज, हेज का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर काफी हद तक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेज का यूज होता है या नहीं, नहीं होता। ओके, अब जो हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट पर आते हैं वापस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, जो है बिल्कुल दिमाग के अंदर हमारे बैठा होना चाहिए। आगे जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप से अगर जो है हम विद एग्जांपल विद कंसेप्चुअली स्टडी करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज जो है हम, अब देखिए हमने बात कर ली कंप्लीट सेंस विद टाइम अगर हमको मिलता है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वहां पर यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि दो इवेंट एक साथ हुए, हमने हर जब मोस्टली जहाँ भी कोई टेंस पढ़ा है तो ये तो नॉर्मल पढ़ाई है कंसेप्ट की, दो इवेंट सीक्वेंस में हो, साथ हो, तो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल में हमने पढ़ा है, पास्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस में इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर अगर दो इवेंट एक साथ हो रही है तो यहाँ पर विद एग्जाम्पल इस चीज़ को हम समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो इवेंट हो रही है, टू इवेंट्स जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पास्ट, ये प्रेजेंट एंड दिस फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कोई भी इवेंट यहाँ से जो है थोड़ा अच्छे से इसको बारीकी से यहाँ पर समझ में आया, फिर एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक इवेंट जो है वो स्टार्ट हो और यहाँ पर वो जो है जाके कंप्लीट हो। ओके फ्रेंड्स, वहीं दूसरा इवेंट जो है वो इसके बाद में स्टार्ट हुआ और वो भी जाके जो है कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए एक इवेंट हुआ वो कंप्लीट हुआ, ये जो है ये इवेंट क्या है, कंप्लीट। ओके, और यहाँ भी जो है ये क्या हो गया है, कंप्लीट, यानी दोनों जो इवेंट है वो अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एक इवेंट पहले हुआ फिर कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हुआ और वो भी कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट टू इवेंट से रिलेटेड हमारा ये है कि जो पहले जो कंप्लीट हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, वहां पर जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए जो पहले वर्क डन कंप्लीट हो रहा है दोनों में से, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट का, और जो बाद में हो रहा है वहां पर करते हैं प्रेजेंट सिंपल का।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का वहां पर यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शायद प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट की बात करें तो वहां भी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तो ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत समझिए इस चीज को कि अगर इस टाइप से कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो हम ऑलवेज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज उसी कंडीशन में करेंगे जो इवेंट पहले हो रहा है, और बाद में जो हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, द ट्रेन will have arrived before I reach the station। देखिए क्या कहा जा रहा है कि द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो है ट्रेन जो है वो अराइव हो चुकी होगी। ओके, तो ये जो है हमारा एक सेंटेंस है। तो इसके अंदर जो पहले जो क्या हो रही है, पहले जो कंप्लीट इवेंट है वो है फ्यूचर परफेक्ट का, वहां यूज करेंगे। तो देखिए ट्रेन जो है वो पहले ही अराइव हो चुकी होगी, तो वहां पर आई रीच स्टेशन एक सेकेंडरी इवेंट और ये हुआ हमारा प्राइमरी इवेंट। तो देखिए इसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो प्राइमरी जो इवेंट होता है फ्रेंड्स, तो प्राइमरी इवेंट के साथ जो है हम परफेक्ट टेंस का, यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। वहीं अगर जो सेकेंडरी जो होगी, सेकेंडरी जो इवेंट है इसके लिए जो है हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसा कि हम यहां दे सकते हैं, सेकेंडरी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्राइमरी के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पर यूज हमने किया है। अब और एग्जांपल जो है अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो थोड़ा और एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को वापस समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको अच्छे से जो है ये समझाने की कोशिश की है, पहले भी इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमने बात की थी। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट को बारीकी से इसको समझना ताकि आगे गलती ना हो, इस वजह से काफी टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। हमने यहाँ पर लिखा द पेशेंट will have died. The patient will have died before the doctor reaches here। यानी डॉक्टर यहाँ आएगा इससे पहले, डॉक्टर यहाँ आता है इससे पहले पेशेंट जो है वो मर चुका होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइमरी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, पेशेंट जो है वो पहले प्राइमरी इवेंट यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो यूज है वो किसका किया है फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट का हमने यूज किया। आप देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर जो है ये एक सेकेंडरी इवेंट है, सो यहाँ पर यूज किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यहाँ पर हमने यूज किया है। तो ये कंसेप्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, बहुत बारीकी से इसको हमने समझा है, हमने इसके थ्रू इसको दिमाग में रखना है, और एग्जांपल्स जो है आप जितना ज्यादा कर सके वो उतना करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट। और एक लास्ट कंसेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि फ्यूचर परफेक्ट में उसका यूज किया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन वो कोई एक फ्यूचर एक्शन के बारे में हमको नहीं बताता। देखिए इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो कंसेप्ट है वो फ्यूचर के अंदर कोई काम कंप्लीट होगा विद टाइम, इस चीज को हमें नहीं बताता, लेकिन फिर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वहां पर यूज हम करते हैं। वो है यहाँ पर हम बात करें कंसेप्ट जो हमारा वो है बेसिक, यानी हम जो है एक कल्पना करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि यार इस चीज के बारे में इसको पता होगा। नॉर्मली डेली रूटीन में काफी जो हम चीजों का यूज करते हैं, आपने भी सुना होगा कि हम जो ये कहते हुए आपने सुना होगा कि हाँ यार इसको उस चीज के बारे में जरूर पता होगा, चलो उसके पास चलते हैं, वो इसके बारे में हमें जरूर अच्छी राय देगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उनमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम करते हैं। हालांकि जो फ्यूचर परफेक्ट का यूज जहां होना चाहिए वो वहां पर एक हमको फ्यूचर एक्शन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यू
you will have here, you will have heard about Mother Teresa. ओके, you will have heard about Mother Teresa, यानी तुमने जो है मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा। यानी हम गेसिंग कर रहे हैं कि हाँ, इसको ऑलरेडी जो है इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, इस टाइप का हम सोच रहे हैं और फिर ये बात कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको भी हम जो है ऑलवेज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर ही बनाते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया हमने, जैसे they will have heard about accident by this time, यानी इस समय तक उन्होंने एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया होगा या एक्सीडेंट की जानकारी इस समय तक उनको हो चुकी होगी, ऐसा हम ग्वेस कर रहे हैं। तो इस टाइप जो है ये कोई फ्यूचर एक्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है कि आखिर फ्यूचर के अंदर कोई बात होगी, इस टाइप का एक्शन नहीं मिलता, हम सिर्फ ग्वेसिंग करते हैं। तो इस जगह भी हमने यूज किया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्रेंड्स, ये हुई फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड बात। काफ़ी बारीकी से कंसेप्ट्स को आपने समझा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बार बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स जो है आप अभी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बाद में एक्सरसाइजेस वगैरह की जो क्लास होगी उसके अंदर जो है हम एक साथ ये चीज़ें पढ़ेंगे कि आखिर हमने जो पूरा टेंस कंप्लीट किया है, हमें हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये जो है हमें वहाँ पर पता चलेगा। जब तक जो है आप इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, और उससे भी आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट के अंदर ज़रूर आप हमें ये बताइए, आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।